गाइस इस बार का नोटिस बोर्ड देखा, होली की छुट्टी आ रही है इस बार, तो क्या प्लान है तुम लोग के? हमारे तो कोई प्लान्स नहीं है यार, हम यही रह लेंगे हॉस्टल में 3-4 दिन, यही खेलेंगे, रंग थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे और क्या। तू बता तेरे क्या प्लान्स? यार नहीं, इस बार मुझे घर जाना है, बहुत टाइम हो गया है, मैं घर वालों से मिला ही नहीं। कोई नहीं, तू जाएगा तो हमारे लिए गुजिया लाना। ठीक है टाटा। आई कौन होगा इस टाइम? मेरा बेटा कैसे है? मैं ठीक हूँ। आजा मेरा बेटा। थक गया होगा ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे माँ, वैसे भैया कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में होगा, तुम मिल लो उससे जाकर, कुछ काम कर रहा होगा। कैसे हैं भैया? अरे बाबू तुम आ गए? अरे बैठो बैठो। मेरी तबीयत तो सही है, अपना बताओ कैसे चली तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? बस बहुत अच्छी, लग नहीं रहा आपकी तबीयत ठीक है। अरे नहीं भाई, वो तो होते रहता है, धूल धक्कर उठते रहता है। मेरी तबीयत ठीक है। बेटा इसे इतनी खांसी आ रही है, लेकिन मेरी मानता कहाँ है? इतने बार कह चुकी हूँ डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन नहीं, माननी नहीं। अब बड़े हो गए हैं ना, तो अपनी ऐसे- चलाएंगे ये। अब तुम ही समझाओ इसको कुछ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो होते रहता है, आते जाते रहता है, मौसमी है। बस 2 हफ्ते से ही तो हो रहा है, क्या डॉक्टर के पास 2 हफ्ते जाएंगे? से इतना परेशान भैया हो रहा डॉक्टर है। दिखाने प्रॉब्लम ही क्या है, चलते हैं ना कल डॉक्टर के पास। अच्छा चलिए ठीक है, अभी तुम आराम करो, अभी चलेंगे 2 दिन बाद चलेंगे, आराम से चलते हैं। पक्का चलेंगे ना? हाँ ठीक, अभी आराम करो, तुम आए हो भी, थक गए। ठीक है बेटा, तुम आराम करो और तुम भी। बेटा उठो, बेटा उठो जल्दी, तुम्हारे भैया की बहुत तबीयत खराब हो रही है। बेटा उठो, उठो बेटा, उठो जल्दी, उठो जल्दी। क्या हो गया माँ? भैया की बहुत तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बहुत खांसी आ रही है। उठो। बेटा क्या हो रहा है तुझे? डॉक्टर साहब इसकी हालत दिन पे दिन और खराब होती जा रही है। बस तो जाएंगे ना भैया, बस तो जाएंगे। देखिए, आपने आने में बहुत देर कर दी। अब इनका टीबी इनके फेफड़ों से लेकर इनके लिवर और ब्रेन में तक फैल चुका है। अगर आप पहले आते तो इनका इलाज फिर भी हो सकता था, पर अब इनका काफ़ी महंगा और लंबा इलाज चलेगा, जिसके बिना इनका बचना तो मुश्किल ही है। कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक है यार, अभी तो मैं नहीं भैया प्लीज, आप मना मत कीजिए, हम चलते हैं, आज ही चलते हैं डॉक्टर के पास नहीं प्लीज। बाबू, बहुत आराम है पहले से। सामान वाला मेरे लिए प्लीज। चलो तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलते हैं। बैठिए बैठिए, आराम से। अरुण जी, क्या तकलीफ है इनको? 2 हफ्तों से बहुत खांसी आ रही है और खांसते खांसते बहुत परेशान हो जाता है। रात इसको सोते में खांसी के साथ खून आया है, तभी हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये 2 हफ्तों से बिल्कुल नहीं माना, हम उससे कह रहे थे दिखा दो डॉक्टर को। कल इनका अच्छा, भाई अच्छा। आया कॉलेज से, तो इसके कहने पे ही आया है। खांसी के साथ बुखार भी हो रहा है इनको? बुखार भी हो रहा है, बहुत कमजोरी भी हो गई है। अच्छा, कमजोरी भी है। और सांस लेने में तकलीफ हो रही है? थोड़ा बहुत हो रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत। अच्छा, और छाती में दर्द होता है आपके? हाँ कभी कभी चलने पे होता है, ऐसा तो नहीं। अच्छा, एक्सरे लाइए। हाँ मैं देखिए माता जी, इन्हें टीबी की संभावना लग रही है, टीबी? तो इसकी एक बलगम जांच होती है, हमारे यहाँ हो जाती है, ठीक है? तो मैं वो लिख रहा हूँ, आप वो करवा लीजिए और कल दिखा दीजिएगा, ठीक है? और कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अब देखिए, अगर टीबी हुआ है इनको, तब इनकी दवाई चलेगी, थोड़े लंबे समय तक चलेगी। तो जांच की रिपोर्ट आ जाए तब तक हम
आपको बताते हैं किस तरह से प्रोसीड करना है। आइए बैठिए। अरुण कुमार गुप्ता। जी सर। अच्छा, आपको ये 2 डिब्बा दे रहा हूँ। एक डिब्बा में अभी बलगम लेके आना है आपको, और एक डिब्बा घर लेके जाके कल सुबह लेके आना है वापस। कितना बलगम हो पाएगा उतना बलगम लेके आए एक बार में, जी तब रिपोर्ट आ जाएगा। आइए बैठिए। ये बलगम की जांच कल आप आए थे। जी। देखिए, इनके बलगम में टीबी का कीड़ा पाया गया है। इन्हें टीबी की बीमारी है। टीबी? हाँ, पर चिंता मत कीजिए। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। अगर दी गई दवाइयाँ निर्धारित समय से दी जाएं, तो वो कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा इसके इलाज में? क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ यही मेरा बड़ा बेटा कमाने वाला है। पति मेरे कुछ साल पहले गुजर गए इस दुनिया से, तो हम लोग इतना खर्च नहीं उठा पाएंगे। देखिए, सरकार की तरफ से एक डॉट सेंटर होता है जो टीबी की दवा निःशुल्क आपको देगा। तो आप पैसे की चिंता ना करें, पर दी गई दवाइयाँ आप समय से लेते रहें ताकि ये सही समय से ठीक हो जाए। और एक और बात कि टीबी समाज में छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो आपके पड़ोसी ये सब अगर आपसे इस तरह व्यवहार करें तो आप उस पर ध्यान ना दें। पर हाँ, घर पर मास्क जरूर पहन के रहें, क्योंकि ये छींकते समय, खांसते समय थूक के माध्यम से फैलता है। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसका भी इलाज किया जा सकता है। बस आपको किस बात का ध्यान रखना है वो है कि आपको समय समय पर दवाइयाँ लेते रहना है। कोई भी दवाई एक भी टाइम आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो इसके फिर परिणाम और भी हो सकते हैं। जैसे ये 2 टैबलेट्स हैं, ये आपको समय समय पर लेते रहना है, ठीक है? सर, इसका इलाज कब तक चलेगा? इनका इलाज लगभग 6 से 9 महीने तक चलेगा। और आप सभी को ये ध्यान रखना है कि इन सब से थोड़ा दूर रहना और मास्क लगा के रहना है घर पर। इनको अलग कमरे में रखा जाए और इनको मास्क लगा के रहना है, और उस कमरे में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब भी खांसना या छींकना है तो अपने मुंह पर हाथ रख के रहना है, ठीक? और जब भी ये दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दवाइयाँ लंबे समय तक बीच बीच में कभी भी छूटे ना, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो MDR ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना हो सकती है, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कीड़ों के ऊपर दवाइयों का असर होना कम हो जाता है, तो उसका इलाज फिर और लंबा और बहुत महंगा चल सकता है, तो उससे आपको और तकलीफ हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दवाइयाँ बिल्कुल भी छूटे ना, ठीक? अरे सुनो सुनो, उसका घर में टीबी फैला हुआ है, थोड़ा संभाल के रहना। अब कैसी है तेरे भैया की तबीयत? यार, एक तो ऑलरेडी घर पे लोग इतना परेशान है, मम्मी भैया बहुत परेशान रहते हैं। और अगर पड़ोसी का तो फिर भी ठीक है यार, वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ भी लोग इतना पढ़े लिखे हो के ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? यार, तू इस सब की चिंता मत कर, इन सब पे ध्यान मत दे, तू सब ठीक हो जाएगा यार। हाय भैया, कैसे हो आप? बढ़िया बाबू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, आप अपनी बताइए। दवाई ववाई ले रहे हैं ना? जी जी, हाँ बाबू, दवाई ले रहा हूँ, समय से ले रहा हूँ। कभी काल छूट जाती है 1-2 बार, ऐसे तो मेरी तबीयत बढ़िया है। अरे भैया, कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर ने बोला था याद से ना कि दवाई नहीं छोड़नी है। अरे बाबू, कुछ जरूरी काम आ जाता है तो कभी काल दवाई छूट जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत ठीक है। और कल हम निकल रहे हैं ट्रेन से, बताया था ना हमारा ट्रांसफर हो गया है। हाँ, तो कल ट्रेन से जा रहे हैं, तो शाम को हमारी ट्रेन है। और सब बढ़िया है, तो अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, जाइएगा, लेकिन याद रखिए दवाई लेते रहिए, दवाई मत छोड़िए प्लीज़ ना। हाँ, वो परेशान मत हो, हम दवा लेंगे। ठीक, तो अपना ख्याल रखना। चलिए ठीक है, बाय। हेलो, हाँ माँ, कैसी है? हेलो माँ, तेरी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अरे माँ, तू रो क्यों रही है? कुछ बता तो सही। हाँ, क्या हुआ? कुछ बोल तो पहले।
रोना बंद कर यार, तू बता प्लीज, मुझे तो बता।